Good morning, students. How are you doing all? Great. All right. So today we are going to learn about story writing. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना कोई आंसर सही होता है ना कोई आंसर गलत होता है. इट्स बेस्ड अपॉन योर इमेजिनेशन. राइट. हमारे एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें हम जितना हमारा इमेजिनेशन सही होता है, जितना अच्छा होता है, उतना ही मार्क हम गेन करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग से. क्या होता है स्टोरी राइटिंग? स्टोरी सबको पता है, कहानी आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोगों को सुनाते आ रहे हैं. तो अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन and it usually focus on one plot, one main character and a central theme. कह रहा है इस जो शॉर्ट स्टोरी होता है, जो कहानी होता है, एक फिक्शन होता है, मतलब एक काल्पनिक कहानी होता है और जो इट्स यूजली फोकस ऑन वन प्लॉट और जो एक थीम पे बेस रहता है. ऐसा नहीं है कि आप राजा रानी की कहानी सुना रहे हैं तो उसमें आप ग्लोबल वार्मिंग की कहानी सुनाने लगेंगे. नहीं, वो एक ही थीम पे पूरी की पूरी कहानी होती है. एंड द मेन कैरेक्टर एंड द सेंट्रल थीम. और जो मेन कैरेक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो उस पर हम पूरी स्टोरी बेस्ड होती है और एक ही थीम पे कहानी चलती है. तो आप जब भी स्टोरी लिखेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसको आप पहले थीम पकड़ेंगे और उसी थीम पे ही आपको लिखना है. उस थीम से या फिर उस टॉपिक से आपको डेविएट नहीं होना है. क्लियर है? आते हैं फिर उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम लिखते हैं. पहला होता है जो टाइटल ऑफ द स्टोरी मस्ट बी इंटरेस्टिंग. देखिए, टाइटल जो होता है स्टोरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए और कैची होना चाहिए. देखिए, आप कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो उसका नाम होता है ना, कितना अच्छा नाम होता है. किसी भी स्टोरी का, किसी भी आर्टिकल्स का जो टाइटल होता है अगर इंटरेस्टिंग हो तो आप खुद ब खुद उसमें इंटरेस्टिंग हो जाते हैं. तो आपको ऐसे ही कैची वाला टाइटल लिखना होगा. और ऐसा नहीं है कि आप इसको स्टार्टिंग में ही टाइटल लिखेंगे, नहीं, आप पूरी कहानी लिख लीजिए और आखिरी में आप उसको टाइटल लिख सकते हैं. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कहानी स्टार्ट करने से पहले ही आपको टाइटल लिखना पड़ेगा. नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी. आप उसको एंड में भी लिख सकते हैं. राइटिंग शुड बी प्लान्ड एंड लॉजिकल. लॉजिकल होना चाहिए, मतलब कि जो उसका जो कैरेक्टर है आप उसको सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए. आप उसमें मतलब उसको शक्तिमान नहीं बना सकते हैं, उसको सुपर नेचुरल जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको आप बहुत सारा पावर नहीं दे सकते. एक नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की तरह उसको ट्रीट करेंगे, उसकी तरह ही लिखेंगे. रियल होना चाहिए उसको. कैरेक्टर शुड बी रियल अपीयरिंग इन योर लैंग्वेज. कैरेक्टर जो जितने भी कैरेक्टर होते हैं, बेसिकली 2 या 3 ही कैरेक्टर होते हैं, तो वो रियल होना चाहिए, वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए. ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी स्टोरी राइटिंग करने से पहले. बहुत ही जेन्यून लिखना होगा. आपको ग्रामर पे कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक कम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम होना चाहिए. सारे जितने भी ग्रामर के पोर्शन है राइटिंग के, सबके लिए नोटिस राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, कुछ भी हो, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा. ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम हो और स्पेलिंग मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप नंबर पा पाएंगे. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, एग्जाम्पल देता है. एग्जाम्पल कह रहे हैं क्वेश्चन जो किस तरह से हमारे एग्जाम में देता है. क्वेश्चन 2 तरीके से देता है. या तो आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा नीचे क्वेश्चन में, या फिर आपको 2-3 लाइन दे देगा. तो आप उसको लाइन पकड़ के थोड़ा सा 2-3 लाइन दे देगा, उस आगे कहानी आपको अपने खुद की इमेजिनेशन पे उसको लिखनी होगी. इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया है, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. यूज अ वर्बल डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एंड राइट योर रिस्पॉन्स टू द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ. कह रहा है, ये बताया है जून जो होता है बहुत हॉटेस्ट मंथ होता है. वर्बल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको देखिए और उसको अपने हिसाब से आप स्टोरी फॉर्म कीजिए, स्टोरी राइट कीजिए. जैसे ये दिया है, जून द हॉटेस्ट मंथ फिल इन द ब्लैंक्स दिस ईयर. 22nd recorded hottest dash 245 degrees Celsius dash weather hot and humid dash everyone felt uneasy dash wanted to drink cold drink dash younger brother fainted dash hospitalized dash continuous breakdown of the electricity
मेड इट वर्स डैश प्रेड फॉर रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस थीम पे बात कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चलना चाहिए कि इसका टॉपिक क्या है, किस थीम पे क्वेश्चन बात कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये जून के महीने के बारे में बात कर रहा है कि जो 22 था सबसे हॉटेस्ट था, वेदर बहुत हॉट था, ह्यूमिड था, सब कोई एवरीवन फील अनईजी, सबको परेशानी हो रही थी इतनी गर्म मौसम में। वांटेड टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, सब कोई कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता था। उसका जो यंगर ब्रदर फेंटेड है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है उसका जो यंगर ब्रदर है वो बेहोश हो गया, बाद में हॉस्पिटलाइज हो गया। कॉन्टीन्यूस ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी, कि लगातार गर्मी के मौसम में भी बिजली कई बार कट रही थी और इसकी वजह से मेडिटोर्स और फिर परेशानी हो रही थी। और सबने आखिरी में प्रेड फॉर रेन, गर्मी से परेशान होकर सबने रेन के लिए प्रार्थना किया। तो ये आपको कहानी समझ में आएगा। अब इसको आपको इलाबोरेट करना है 200 से 250 वर्ड के बीच में। देखिए वर्ड लिमिट होता क्यों एग्ज़ाम में, वर्ड लिमिट इसलिए होता है कि एग्जामिनर जो चेक करता है वो बोर ना हो जाए। कम से कम बातों में अपनी पॉइंट को लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी और उसको साइन करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए वर्ड लिमिट दिया जाता है कि कम से कम वर्ड्स में आप अपनी जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकें, इसलिए वर्ड लिमिट दिया जाता है। क्लियर है? तो आपको 200 से 250 के बीच में आपको लिखना है, इसको इलाबोरेट करना है। तो कैसे लिख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप इसको बाद में लिख सकते हैं या फिर पहले भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको बाद में ही लिखना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा सा आप लिखते लिखते आपको एंड में आइडिया आ जाएगा और टॉपिक कैची होना चाहिए जो टाइटल है। अभी टॉपिक बारे में छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया ना कि क्या क्या है इसमें, माजरा क्या है, कि जून के बारे में बात किया क्या है। 45 डिग्री तक सेल्सियस चला गया था, सब कोई परेशान हो रहा था, उसका भाई बेहोश हो गया था, हॉस्पिटलाइज हुआ था और बिजली भी बार बार आ जा रही थी। इस वजह से बहुत लोग परेशान हो गए थे और आखिरी में वो लोग भगवान से प्रार्थना की कि बारिश हो जाए ताकि हमको गर्मी से राहत मिल जाए। अब इसको ही आपको अपने तरीके से देखिए, अगेन किसी का भी सही नहीं होता है, किसी का भी गलत नहीं होता है। एक ऐसा टॉपिक है कि ना कोई आंसर सही है ना कोई आंसर गलत है। इट्स बेस्ड अपॉन सोनली योर इमेजिनेशन, दैट्स इट। आप किस तरीके से अपने इमेजिनेशन यूज़ करते हैं इस पर डिपेंड करता है। और हाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल है, आप इसको देख के कुछ सीख सकते हैं या फिर इसको अपने तरीके से आप इसको राइट डाउन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी ईयर मंथ ऑफ जून इज़ द हॉट बट थिंग्स वर वर्स दिस ईयर। कह रहा है कि हर साल जून के महीने में गर्मी होता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही जून के महीने में परेशानी बढ़ गई। आवर सिटी इज़ वेल नोन फॉर कोल्ड क्लाइमेट। देखिए अब ये लाइन नहीं है, आप इसको, एक लाइन कहाँ से है, एक इमेजिनेशन की तरफ से आया है कि आपने क्या इमेजिन किया। लिखा कि जो मेरी सिटी है वो कोल्ड क्लाइमेट के लिए जानी जाती है, मतलब यहाँ का जो मौसम होता है एवरेज, वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो रहता है। इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हिल स्टेशन, और इसको इतना ठंड रहता है कि इसको हिल स्टेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। एवरी ईयर द कोल्ड एंड द प्लीजेंट climate attracts many tourists to our city, but this year things were really inconvenienced not only for tourists but for the local resident. अभी देखिए, अब ये लाइन कहाँ से आया है, ये जो है ना अनईजी, एवरी वन फील अनईजी से इसने 4 लाइन पुट कर दिया कि एवरी ईयर द कोल्ड एंड द प्लेजेंट क्लाइमेट अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट टू आवर सिटी। कह रहा है कि हर साल जो होता है, जितना अच्छा मौसम होता है हमारे शहर का, कि बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, वो लोग आते भी हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि टूरिस्ट को परेशानी हुआ ही है, टूरिस्ट लोग आ नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोकल रेसिडेंट है, जो लोकल रहने वाले हैं हमारे शहर के, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इट वॉज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट, इसको आपने क्वेश्चन से उठा के पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो सकता है, जो भी लाइन्स होता है उसको तो पक्का यूज़ किया कीजिए। जो भी लाइन क्वेश्चन में दिया है उसको एज इट इज़ लिखिए, आगे पीछे ग्रामर लगा के उसको पक्का लिखिए, इससे नंबर्स और बढ़ते हैं। इट सीम्ड लाइक अ वर्स ड्रीम टू सी एंड फील सो हॉट एंड अनईजी इन द सेम सिटी वेयर आई एम लिविंग फॉर सो लॉन्ग। तो ये अनईजी बता रहा है कि इतने दिन से ना, फिर भी मुझे इस मौसम में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, मुझे बहुत ही अनईजी फील हुआ है। तो
ये अपने इमेजिनेशन से लिख रहा है। दिस ईयर 22 जून वॉज रिकॉर्डेड एज द हॉटेस्ट डे ऑफ द जून। ये क्वेश्चन से आया, इसको आपने पुट कर दिया। द टेम्परेचर रोज टू 45 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्वेश्चन से आपने पुट कर दिया। अगेन जो भी क्वेश्चंस में जो लाइंस होते हैं ना, उसको आपको यूज़ करना ही करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। मेनी पीपल फेस्ड मेनी प्रॉब्लम, ठीक है। मेनी ऑफ देम डाइड ड्यू टू सन स्ट्रोक, होता है बहुत सारी गर्मी में कि लोग ठंडी से मर जाते हैं, बहुत लोग गर्मी से ही मर जाते हैं। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन टू गो एनीवेयर। अब उसको देखिए, अब उसको प्रॉब्लम आया, अब उससे क्या क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, उससे क्या क्या परेशानी हो सकती है, उसको भी आप इलेबोरेट कर सकते हैं। माई यंगर ब्रदर फेंटेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। अभी क्वेश्चन से है कि उसका जो भाई है वो जब मार्केट से रिटर्न हो रहा था, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, कुछ भी, ऐसा नहीं कि रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट ही सही है, रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल लिख सकते हैं, रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन लिख, कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अपॉन योर इमेजिनेशन। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, उसके बाद ये जो लाइन है अपने क्वेश्चन से उठाया है। द कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, अगेन उसको लिख दिया, कंडीशन बहुत क्रिटिकल था। द कॉन्टीन्यूअस ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड इट वर्स। ब्रेक डाउन मतलब कि ख़राब होना, कि जो बार बार इलेक्ट्रिसिटी का आना जाना लग रहा था, उस मैटर को और ख़राब कर दिया। ड्यू टू दिस होल सिटी फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, और इसकी वजह से पूरे शहर में ही बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाटर सप्लाई वॉज इरेगुलर, इसकी वजह से वाटर सप्लाई भी रुक गया। अभी देखिए प्रॉब्लम को ये बढ़ा रहा है, क्योंकि आपको 200-250 वर्ड्स तो लिखना है ना, आपने कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, उससे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है, गर्मी के मौसम में क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है उसको लिखना होगा। इलेक्ट्रिसिटी कटने की वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है उसको भी आप इलाबोरेट कर सकते हैं। ऑल द पीपल प्रेड फॉर द रेन एज इट वॉज द लास्ट होप ऑफ ऑल, कि और सबने हार मान लिया था और सबने आखिरी में प्रार्थना किया, प्रे किया भगवान से कि बारिश हो जाए। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से क्या होता है, हमारा जो मौसम होता है वो ठंडा होता है। तो समझ में आया आपको? ऐसा नहीं है आंसर ही एकमात्र आंसर सही है, नहीं, आप इसको अपने तरीके से अपने वर्ड्स में पुट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे लाइन और लिख सकते हैं, कुछ कोटेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, बट 200-250 के बीच के वर्ड्स में ही लिखिएगा। क्लियर हो गया बेटा आपको? आपकी इमेजिनेशन पे ही बेस करता है और कुछ नहीं। जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा, जितना उस टॉपिक पे आपका पकड़ होगा, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में आप टॉपिक लिख सकते हैं। इतना अच्छा टॉपिक, इतना अच्छा वो टॉपिक नहीं है कि कोई अच्छा सा टाइटल मिले, बट द हॉटेस्ट मंथ भी ठीक है, चलेगा इसके लिए। लेकिन आपको टॉपिक जो होता है, देखिए जब एग्जामिनर चेक करेगा तो पहले आपको ये पड़ेगा ना, ये जो टाइटल आपका, पहले आपका इस पर ध्यान जाएगा, और ये बहुत कैची होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंट्रिगिंग होगा, तभी जाके आगे वो अच्छे से उसका एक माइंड मेकअप बनेगा। अच्छा टाइटल अच्छा है तो इसका मतलब कहानी भी अच्छा लिखा होगा, आपको कैच करना है एग्जामिनर को। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू डाउट यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, बाय बाय।